एसएससी कांस्टेबल 2024 की भर्ती को लेके यहाँ तो आपको कोई ये बोल रहा है कि आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, या कोई बोल रहा है कि लो जाएगी। लेकिन इसका रीजन क्या है कि हाई जाएगी या लो जाएगी, वो आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका अगर एग्जामिनेशन हो गया है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और जो बच्चे एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा कि किस लेवल की तैयारी की जरूरत है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे मेन रीजन आप सभी को बता दें कि जो लोग हाई कट ऑफ का बोल रहे हैं उनका कहना ऐसा है कि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, तो इस वजह से हाई कट ऑफ जाएगी। तो अब मैं आपको कुछ चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें एकदम से क्लियर समझ आ जाएंगी, जिससे कि आप आगे की तैयारी कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं और आप सभी को यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो देखो यहाँ पे लास्ट दो आपकी भर्तियों का डेटा मैंने यहाँ पे ले रखा है, एक 2022 और एक 2021। बीच वाला जो डेटा है इधर साइड वाला 2021 का है और इधर वाला 2022 का। अगर 2022 की जो इससे जस्ट पहली वाली भर्ती थी उसकी हम बात करें तो 50,187 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए 54,15,938 एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे। 2021 में अगर आप देखेंगे तो 25,271 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जिसके लिए एसएससी जीडी के इतिहास में सबसे ज्यादा फॉर्म यानी 71,66,059 फॉर्म इसके लिए भरे गए थे। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझ में आएंगी। अगर आप 2021 में देखें तो आपको कंपटीशन लेवल ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, जबकि 2022 में देखें तो आपको कंपटीशन लेवल काफी कम दिखाई दे रहा होगा। आप समझिए कि यहाँ पे 50,187 वैकेंसी के लिए कुल 54,15,938 फॉर्म, जबकि आधी वैकेंसी होने के बाद भी यहाँ पे लगभग आपको देखने के लिए मिल रहा है 2021 में आधी वैकेंसी होने के बाद भी लगभग 17-18 लाख फॉर्म ज्यादा भरे गए थे। फिर भी अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ आपकी 2022 की ज्यादा जाती है, ना कि 2021 की। तो यही चीजें हैं जो कि आपकी समझने वाली हैं। अगर आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तो हमेशा आप इसी कंफ्यूजन में लगे रहेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो इस बार तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है। तो इस हिसाब से तो कहीं ना कहीं 2021 की कट ऑफ बहुत ज्यादा जानी चाहिए थी और 2022 की 2021 की तुलना में कम जानी चाहिए थी, लेकिन इसका सेम अपोजिट आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने यूपी की कट ऑफ ली है। अगर आप यूपी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो 2021 की ये जो कट ऑफ थी केवल 66.11% आपकी गई थी, और वहीं पे सेम इसी कट ऑफ को 2022 में अगर आप देखते हैं तो ये कट ऑफ गई थी 77.31%। तो इसे मैंने नंबर में ना लेके परसेंट में लिया है, क्योंकि आप सभी को पता है 2021 में जो एग्जामिनेशन होता था वो 100 मार्क्स का होता था और 2022 में एग्जामिनेशन होता था 160 मार्क्स का। अगर मैं इसे परसेंट में नहीं करता तो आपको ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती, समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ पे आप आसानी से तुलना कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे परसेंट में कन्वर्ट कर लिया है, जिससे कि वैल्यूज इक्वल रहे। यूनिट मैंने सेम कर लिया है। इसी तरीके से अगर आप ओबीसी देखेंगे तो 65 गई थी 2021 में 65%, और वहीं पे 2022 में जाती है 75%। यानी कि अब आपको ये जो डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस, यहाँ पे 10 से 12% का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसी तरीके से राजस्थान में अगर आप देखें तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 2021 में 67% और राजस्थान 2022 में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 76% गई थी। इसी तरीके से बिहार में जनरल कैटेगरी की 61% गई थी 2021 में, और 2022 में यही कट ऑफ पहुंच जाती है 72%। यानी कि आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2021 और 2022 में लगभग 10 से 15% तक आपकी कट ऑफ इंक्रीज हुई है, जबकि जस्ट डबल वैकेंसी थी और एप्लीकेशन फॉर्म भी कम आए थे। अब बच्चों का कहना ऐसा है कि यहाँ पे तो कुल 26,146 वैकेंसी हैं, जिसके लिए लगभग 47 लाख यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अब आप इस चीज पे अगर ये चीजें डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम होने की वजह से और नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की वजह से कट ऑफ हाई होती है, तो फिर 2021 में होनी ही चाहिए थी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे क्या होता है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं और वो हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन वहां पे जाके पता चलता है कि ये खूबसूरती कितनी भारी पड़ रही है। सेम इसी प्रकार से ये भी चीजें काम करती हैं कि जैसे समझो कि यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो भरे गए, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी की वजह से लो इंटरेस्ट होता है बच्चों का, और जब लो इंटरेस्ट होता है तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है उन बच्चों का जो बच्चे सीरियस होते हैं और पढ़ाई अच्छे से करते हैं, क्योंकि उनकी कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जाती है। जब ज्यादा वैकेंसी होती है तो बच्चे तैयारी भी फिर उसी हिसाब से करते हैं।
आप ईमानदारी से बताइए कि अगर आपकी 50,000 वैकेंसी होती तो क्या आप इसी हिसाब से तैयारी करते? निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि ये कहेंगे कि ज्यादा वैकेंसी होती तो हम और अच्छे तरीके से तैयारी करते। इसी की वजह से लो इंटरेस्ट की वजह से होता क्या है कि आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है तो कैंडिडेट का इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं कम होता है, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ भी कम जाती है। और यही कारण रहने वाला है आप सभी का 2024 की भर्ती में, जिसमें 26,146 वैकेंसी होने के बाद भी यहाँ पे 47 लाख फॉर्म भले ही भरे गए हों, लेकिन आपकी जो कट ऑफ होगी, मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं, आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आपकी कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी कि भाई 2021 की बराबर जाएगी, लेकिन मैं आपको इतना कह देता हूं कि अगर आप 2022 वाले डेटा को छू सकते हैं, यानी 2022 में जो 50,187 के लिए कट ऑफ गई थी, अगर आप इतने नंबर लाने में भी कामयाब होते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज को आप तब रियलाइज करेंगे जब आपकी कट ऑफ आएगी। दूसरी बात आप सभी को पता है कि इसका न्यू वैकेंसी का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। 2025 की वैकेंसी अगस्त 2024 में रिलीज हो जाएंगी। अगर अगस्त 2024 में आपकी वैकेंसी रिलीज होनी है तो आप ये समझिए कि ये वाली जो रिसेंट आपकी भर्ती चल रही है 2024 वाली 26,140 पदों के लिए, ये भर्ती बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट होगी। यानी इसमें कुछ भी आपको डिले देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि एसएससी की भर्तियों में आपने एक कॉमन चीज देखी होगी, पुरानी भर्ती कंप्लीट होती है उसके बाद ही नई भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज होता है। तो इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा कि आपको यहाँ पे हाई कट ऑफ के चक्कर में ना जाके ये चीजें समझनी चाहिए कि प्रैक्टिकल तरीके से कि किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करोगे, साथ ही में जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं वो अपने एग्जाम की भी तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपका एग्जामिनेशन हो चुका है और आप अगर पिछली वाली कट ऑफ, यानी आप कुछ मत देखो, आप दुनिया भर का डेटा देखोगे, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, देखने की जरूरत नहीं है। बस आप एक काम करो 2022 की जो आपकी कट ऑफ गई थी फिजिकल वाली, वो उठा के देख लो कि आपकी स्टेट में आपकी कैटेगरी में नक्सल बॉर्डर जनरल में आपकी कितनी कट ऑफ गई थी। अगर आप समथिंग उसके अराउंड भी आप पहुंच रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी बिना कुछ सोचे समझे आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना आपको घुमाया जाए, क्योंकि देखो आप ऐसे समझो सभी राज्यों की अलग अलग कट ऑफ जाती है, फिर उसमें बॉर्डर नक्सल, फिर सभी कैटेगरीज होती है, 1 2 3 5 तो आपकी कैटेगरीज होती हैं, यानी कि सभी की जो कट ऑफ बनती है वो लगभग 200-300 के आसपास मुझे लग रहा है लोगों की अलग अलग बनानी पड़ती है। अब इतनी कट ऑफ को बनाने के लिए कितना एग्जैक्ट डेटा चाहिए आप समझ सकते हैं, जो कि अभी डेटा सफिशिएंट है भी नहीं और कोई एग्जैक्ट बता भी नहीं सकता। लेकिन जो चीजें हैं मैंने हमेशा बताई है, 2022 की फाइनल कट ऑफ देखेंगे तो 90% बच्चों की मेरी एक्यूरेट रही थी, क्योंकि जो डेटा था वो बहुत सटीक डेटा था, जो कि हाथ लगा था उसी के हिसाब से मैंने वो तैयार कर दिया था। और अभी के अकॉर्डिंग मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं, बेफिक्र होकर अपने फिजिकल की तैयारी में जुट जाओ। 2024 की जो वैकेंसी है 26,146, इसमें बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। कट ऑफ देखने के लिए आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र होके 2022 वाली कट ऑफ डाउनलोड करो जो कि फिजिकल के लिए गई थी। उसमें जितनी कट ऑफ आपके स्टेट की है उतनी जा रही है, तो आप क्वालिफाई होंगे। बेफिक्र होकर अपनी तैयारी करो। तो ये चीजें थी आपके लिए, उम्मीद करता हूं कि एकदम से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि आप 2022 वाली पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम कर लेना कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे मैं आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप सभी को क्लियर हो जाएगा। आप सभी एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन करके आए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।